Hello everyone, welcome to my channel. Now in this video we are going to see about the cryptogams. So first we are going to see the salient features of major plant groups that are under cryptogams. So in that the division Thallophyta we are going to start. So in case of the division Thallophyta, इसमें जो है members कैसे रहेंगे? They are mostly aquatic. Aquatic means what कि ये water body में रहेंगे. And few are epiphytes. Epiphyte मतलब क्या कि जो दूसरे plants के ऊपर grow होते हैं. So दे आर मोस्टली एक्वेटिक, या तो कुछ ऐसे रहेंगे जो एपीफाइट्स रहेंगे, या तो सम ऑफ देम दे ग्रो सिम्बायोटिकली एंड एपिजोइक. सिम्बायोटिकली मतलब क्या कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि लाइकेन जो है वो कैसे रहता है, उसमें अलगे और फंगस दोनों एक साथ रहते हैं. फाइन. जो अपर साइड रहेगा वो क्या रहेगा? एल्गे रहेगा. लोअर साइड का रहेगा फंगस. तो जो फंगस है वो क्या करता है, उसमें वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, और जो एल्गे है वो अपर सरफेस से क्या करता है, वो ग्रीन कलर का है तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है और फूड प्रिपेयर करता है, फूड प्रोवाइड करता है फंगस को. सो इन दिस वे उनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दोनों भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में. एंड एपिजोइक. एपिजोइक का मतलब क्या होता है कि ग्रोइंग और लिविंग नॉन पैरासिटिकली ऑन द एक्सटीरियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मतलब ये भी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करेगा नॉन पैरासिटिकली, मतलब वो उससे कुछ भी लेगा नहीं. एपिजोइक में क्या रहेगा, वो उससे जिसके ऊपर सर्वाइव कर रहा है वो उससे न्यूट्रिएंट्स नहीं खींच रहा है, वो सिर्फ उसके ऊपर है. सो दिस इज एपिजोइक. ओके. द सेकेंड पॉइंट इज एक्वेटिक एल्गे ग्रो इन मरीन और फ्रेश वाटर. अब इसमें जो एक्वेटिक वाले एल्गे हैं मोस्टली कैसे रहेंगे? थैलोफाइट्स एक्वेटिक रहते हैं, तो उसमें जो एक्वेटिक एल्गे हैं वो दे ग्रो इन मरीन में, तो फ्रेश वाटर में वो ग्रो करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ देम दे आर फ्री लिविंग. फ्री लिविंग मतलब क्या कि वो सॉइल से अटैच नहीं रहेंगे, वो वाटर में ऐसे ही फ्लोट होते रहेंगे. ओके. सॉइल से क्या रहेंगे? अटैच नहीं रहेंगे, बल्कि वो पानी में ही ऐसे ही फ्लो होते रहेंगे. सो दे आर सेड टू बी एज फ्री लिविंग. वो फ्रीली पानी में फ्लो हो रहे हैं. व्हाइल सम आर सिम्बायोटिक एंड कुछ क्या रहेंगे? दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन. नाउ प्लांट बॉडी. अब इसमें प्लांट बॉडी कैसा है? प्लांट बॉडी इज थैलॉइड. थैलॉइड मतलब क्या कि जहां पे प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट नहीं हुआ रहता है रूट स्टेम और लीफ में, दे आर अनडिफरेंशिएटेड वी कैन से. ओके. थैलॉइड प्लांट बॉडी का मतलब क्या होता है कि दे आर अनडिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम और लीफ. दे मे बी स्मॉल यूनिसेलुलर. अब इसमें कुछ लोग स्मॉल भी हो सकते हैं, दे कैन बी यूनिसेलुलर. इट मीन्स व्हाट कि दे कैन बी मेड अप ऑफ सिंगल सेल. अब जो सिंगल सेल से बना है, यूनिसेलुलर है, तो उसमें एग्जाम्पल्स क्या रहेगा? मेनली क्लोरेला. अब ये जो क्लोरेला है ये नॉन मोटाइल है. देखो, यूनिसेलुलर रहेगा तो माइक्रोस्कोपिक है. जो भी चीजें यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल से बनी है, वो हम लोग डायरेक्टली अपने आईज से देख सकते हैं क्या? नेकेड आईज से? नो, वी कैन ओनली ऑब्जर्व देम अंडर द माइक्रोस्कोप. तो इसमें दो टाइप्स के रहेंगे, एक तो नॉन मोटाइल रहेगा और दूसरा मोटाइल रहेगा. नॉन मोटाइल मतलब क्या कि जो मूव नहीं हो पाते, मूवमेंट शो नहीं करते, लोकोमोशन शो नहीं करते. मोटाइल मतलब क्या कि जो लोकोमोशन शो करते हैं. तो नॉन मोटाइल में क्या एग्जाम्पल है? क्लोरेला. और मोटाइल में जो एग्जाम्पल है क्लामाइडोमोनास. ओके. तो दिस वाज अबाउट द यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक थैलोफाइटा. तो इसमें क्लोरेला और क्लामाइडोमोनास आ जाएगा. ध्यान ये रखना है कि क्लोरेला जो है वो नॉन मोटाइल है, वो लोकोमोशन शो नहीं करता, मूवमेंट शो नहीं करता है. और जो क्लामाइडोमोनास है वो मोटाइल है. मोटाइल मीन्स वो मूवमेंट शो करेगा, लोकोमोशन शो करेगा. ओके. मूवमेंट, लोकोमोशन इज वन एंड द सेम थिंग. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट कि दे कैन बी मल्टी सेलुलर. अब ये सिर्फ यूनिसेलुलर नहीं होता है, बल्कि मल्टी सेलुलर भी रहेंगे. अब मल्टी सेलुलर में पहला क्या है? अनब्रांच्ड है. मल्टी सेलुलर में भी टू टाइप्स होते हैं, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड. तो अनब्रांच्ड में अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो स्पाइरोगायरा है. अब ये जो स्पाइरोगायरा है, मैं आपको पिक्चर दिखाने वाली हूँ फर्दर स्लाइड्स में, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो स्पाइरोगायरा इट लुक्स लाइक फिलामेंटस, फिलामेंट जैसा दिखता है. सो दैट इज वाई इसमें मल्टी सेलुलर है, अनब्रांच्ड है और फिलामेंटस है. अनब्रांच मतलब कि जो भी बॉडी है ऑर्गेनिज्म का वो ब्रांच फॉर्मेशन, उसमें ब्रांचेस नहीं अराइज हुए हैं, वो ऐसे ही सिंगल फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, और वो मल्टी सेलुलर है मतलब बहुत सारे सेल से बना है. सो एग्जाम्पल स्पाइरोगैरा. एंड द नेक्स्ट इज व्हाट? ब्रांच्ड फिलामेंटस. ब्रांच मतलब क्या? अब इसमें आपको ब्रांचेस देखने मिलेंगी
ये एक सिंगल फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर नहीं शो करेगा, बल्कि इसमें क्या दिखेगा, ब्रांचेस देखने मिलेगा एंड इट इज फिलामेंटस। फिलामेंट जैसा है बट ब्रांच भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या है, कैरा। द एग्जाम्पल इज कैरा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सार्गसम। अब ये जो सार्गसम है ये क्या है, सार्गसम इट इज अ ह्यूज माइक्रोस्कोपिक सी वीड। जो सार्गसम है ये ह्यूज माइक्रोस्कोपिक है, इट इज नॉट माइक्रोस्कोपिक, इट इज मैक्रोस्कोपिक। मतलब ये आप डायरेक्टली अपने नेकेड आईज से देख सकते हैं एंड इट इज ऑल्सो सेड टू बी एज अ सी वीड। सी वीड, अच्छा ये वीड का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी अनवांटेड चीज जो ग्रो हो रही है, अनवांटेड प्लांट जो ग्रो हो रहा है उसे वीड बोला जाएगा। अब ये जो सर्गसम है ये ह्यूज माइक्रोस्कोपिक सी वीड है, ये सी में ऐसे ही ग्रो होता रहता है एंड इट इज मोर देन 60 मीटर्स। इसका जो लेंथ है ये कितना है, इट इज मोर देन 60 मीटर्स इन लेंथ। सो इसलिए इसको बोला जाता है सी वीड। सो सर्गसम इज वन ऑफ द largest alga you can say. Okay, now the next point is about cell wall. So the algal cell wall is made up of polysaccharides. अब ये जो polysaccharides है इसका मतलब क्या होता है कि it is made up of the many sugars जो कि चेन के थ्रू एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं एंड दे फॉर्म पॉलीसेक्राइड। सो फॉर एग्जांपल सेलुलोज, ग्लूकोज। तो या तो एल्कल सेल वॉल जो है वो किससे बनी होगी, पॉलीसेक्राइड से, लाइक सेलुलोज या तो ग्लूकोज, और अ वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स, या तो प्रोटीन से बनी होगी वैरायटी ऑफ प्रोटीन से, या तो दोनों प्रेजेंट रहेगा, मतलब पॉलीसेक्राइड भी रहेगा और प्रोटीन भी प्रेजेंट रहेगा। अब इसमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल, तो इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो है स्टार्च। ओके, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड इट्स अदर फॉर्म। ये तो स्टार्च का ही अदर फॉर्म रहेगा। सो यू कैन से कि रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो स्टार्च है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, रिप्रोडक्शन। वी विल सी अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो इसमें कैसे होगा, वेजिटेटिव होगा, असेक्सुअल होगा एंड सेक्सुअल। सो ऑल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन केस ऑफ द थैलोफाइट्स। अब इसमें जो लाइफ साइकिल है वो कैसी होगी, लाइफ साइकिल इज इट शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब क्या कि यहाँ पे आपको गैमेटोफाइटिक फेज और स्पोरोफाइटिक फेज दोनों ही देखने मिलेगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब क्या कि गैमेटोफाइटिक फेज और स्पोरोफाइटिक फेज दोनों देखने मिलेगा। गैमेटोफाइटिक मतलब क्या, जहाँ पे गैमेट्स फॉर्म होते हैं, और स्पोरोफाइटिक मीन्स व्हाट, जहाँ पे स्पोर्स फॉर्म होते हैं। सो दीज आर दी टू फेजेस, इसलिए दोनों भी फेजेस देखी जाती हैं, तो इसलिए क्या बोलेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज सीन। अब इसमें जो डोमिनेंट है वो कौन सा फेज रहेगा, इट इज ए हैप्लॉइड फेज। डोमिनेंट फेज क्या है, हैप्लॉइड, मतलब गैमेटोफाइटिक फेज। जो गैमेटोफाइटिक फेज रहेगा वो हैप्लॉइड रहता है, और जो स्पोरोफाइटिक फेज रहेगा वो क्या रहेगा, डिप्लॉइड। तो अब इसमें जो हैप्लॉइड मीनिंग है, हैप्लॉइड मतलब क्या कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर में नहीं रहेंगे, वो क्या रहेंगे, सिंगल सिंगल रहेंगे। यू विल नॉट सी क्रोमोसोम्स इन पेयर्स। अब यहाँ पे जो स्पोरोफाइटिक फेज है उसमें क्या रहता है, क्रोमोसोम कैसा रहेगा, पेयर फॉर्मेशन, पेयर फॉर्म किया रहेगा। सो दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी एज डिप्लॉइड फेज, मतलब जो क्रोमोसोम है वो डबल है, डिप्लॉइड है। ओके, अब यहाँ पे जो डोमिनेंट फेज है, मतलब जो ज्यादा देर तक रहेगा, वो कौन सा रहेगा, हैप्लॉइड फेज, मतलब गैमेटोफाइटिक फेज। और जो रेड्यूस्ड वाला है वो कौन सा रहेगा, स्पोरोफाइटिक फेज। तो डिप्लॉइड फेज जो है वो कम रहेगा और हैप्लॉइड फेज जो है वो डोमिनेंट रहेगा, किसमें, थैलोफाइट्स में। Now these algae are also classified as per its pigments. अब इसमें पिगमेंट के बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया है। सो दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। तो पहला जो है इट इज क्लोरोफाइसी, सेकेंड इज फियोफाइसी एंड द लास्ट वन इज रोडोफाइसी। अब ये जो क्लोरोफाइसी है इट इज ऑल्सो सेड टू बी एज ग्रीन एल्गे। फियोफाइसी जो है उसे ब्राउन एल्गे भी बोला जाता है, और जो थर्ड वन है, लास्ट है रोडोफाइसी, उसे रेड एल्गे भी बोला जाता है। तो ये तीनों जो हैं पिगमेंट्स के बेसिस पे क्लासिफाई किए गए हैं। कौन कौन से पिगमेंट्स, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल एंड फाइकोबिलिन। Okay, so first we are going to see about the chlorophyceae. Now these chlorophyceae they are also said to be as a green algae. इनको क्या बोला जाएगा, they are also said to be as a green algae. ये कहाँ पे पाए जाते हैं, they are mostly found in fresh water. fresh water में ज्यादा करके पाए जाते हैं। अब
ये जो है अच्छा, सारे ही फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाएंगे, बल्कि कुछ ऐसे भी हैं जो कि ब्रैकिश वाटर में भी पाए जाते हैं, एंड सम ऑफ देम आर आल्सो फाउंड इन मरीन वाटर। अब ये ब्रैकिश वाटर मतलब क्या होता है कि इट इज समवॉट सॉल्टी, ओके। जो सलाइन वाटर और फ्रेश वाटर के बीच में आप बोल सकते हैं कि ब्रैकिश वाटर प्रेजेंट रहेगा, ओके। ना ही वो सलाइन रहेगा एकदम से, ना ही वो फ्रेश रहेगा। फ्रेश और सलाइन के बीच में क्या प्रेजेंट है? ब्रैकिश वाटर, मतलब इट इज समवॉट सॉल्टी, लेकिन सलाइन वाटर जितना भी सॉल्टी नहीं। नाउ इफ वी सी अबाउट द प्लांट बॉडी, तो इनका प्लांट बॉडी कैसा है? इट इज यूनिसेलुलर, मतलब सिंगल सेल से बना रहेगा, या तो कॉलोनियल रहेगा, मतलब कॉलोनी में दिखेंगे आपको, या तो फिलामेंटस रहेगा। तो इट कैन बी आइदर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, या तो फिलामेंटस, फिलामेंट जैसा। अब सेल वॉल किससे बना हुआ है इनका? सेल वॉल, क्लोरोफाइसी का जो सेल वॉल है वो किससे बना रहेगा? इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। क्लोरोप्लास्ट जो है दे आर ऑफ वेरियस टाइप्स। अब इसमें जो नॉट, यू कैंट से टाइप, वेरियस शेप्स के क्लोरोफाइसी में क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप के प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन वेरियस शेप्स। अब कौन कौन से शेप्स में प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट? सच एज इफ वी सी, तो डिस्क्वाइड है, डिस्क्वाइड मतलब डिस्क जैसा रहेगा, ये तो प्लेट लाइक रहेगा, प्लेट जैसा रहेगा। रेटिकुलेट, रेटिकुलेट मतलब कि नेटवर्क जैसा रहेगा, ओके। जैसे कि आप पीपल की पत्ती अगर आप बुक में रख देंगे, पानी में रख देंगे, तो उसका जो ग्रीन वाला पार्ट है वो पूरा निकल जाएगा, और जो भी वेन्स हैं वो दिखने लगती हैं, तो कैसा दिखता है? वो नेटवर्क जैसा दिखता है। तो वैसे ही व्हाट इज रेटिकुलेट वेनेशन है उसमें, तो यहाँ पे भी रेटिकुलेट जैसा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा, फाइन। और उसके बाद क्या है? कप शेप, मतलब कि कप जैसा रहेगा, कप शेप। और रिबन शेप का भी प्रेजेंट रहेगा, रिबन जैसा। स्पाइरल शेप भी रहेगा, स्पाइरली अरेंज्ड। सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स जिसमें जो आप क्लोरोप्लास्ट देख पाएंगे इसमें। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पिगमेंट है। पिगमेंट कौन कौन से प्रेजेंट रहेंगे? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, दीज टू आर द पिगमेंट्स दैट वी कैन सी। स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या रहेगा? अगर स्टोर्ड फूड मटेरियल देखा जाए तो क्या है यहाँ पे? स्टार्च, स्टार्च प्रेजेंट है। नाउ पैरेनोइड्स, इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है? पैरेनोइड्स भी प्रेजेंट है। पैरेनोइड्स आर लोकेटेड ऑन दी क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पे प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। नाउ मेंबर्स आर रिच इन प्रोटीन। अब ये जो क्लोरोफाइसी का मेंबर है, इट इज रिच इन प्रोटीन, सो दैट इज वाई इट इज यूज्ड एज अ फूड, जो कि मेनली स्पेस ट्रैवलर्स यूज करते हैं। सो दीज members are also used by the space travelers as a food। अब इसमें जो एग्जाम्पल्स अगर देखे जाएंगे तो एग्जाम्पल्स है क्लोरेला, क्लैमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, कैरा, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स एक्सेट्रा। अब इसमें से जो वॉलवॉक्स है वो कॉलोनी फॉर्म में रहता है। हमने देखा है कि प्लांट बॉडी में यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। तो वॉलवॉक्स जो है वो कैसा दिखता है? ये कॉलोनियल फॉर्म में रहता है, कॉलोनी में रहना पसंद करता है। सिंगल सेल ही है लेकिन कॉलोनी में रहेगा, ओके। और अगर हम लोग देखेंगे क्लामाइडोमोनास, सो इट इज यूनिसेलुलर। और अगर ये देखेंगे स्पाइरोगायरा, तो वो कैसा है? फिलामेंटस है। वी विल सी इट वन बाय वन। सी यहाँ पे क्लामाइडोमोनास आप देख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ओके। क्लोरोप्लास्ट कैसा दिख रहा है यहाँ पे? समवॉट कप शेप। और इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, पैरेनोइड प्रेजेंट है। पैरेनोइड क्या है? वो एक्चुअली स्टार्च को स्टोर कर रहा है, मतलब जिसमें फूड स्टोर होता है, ओके। और माइटोकॉन्ड्रिया पे प्रेजेंट है। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? इट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। सो क्लामाइडोमोनास। एंड द सेकंड पिक्चर इज ऑफ कैरा। कैरा में आप देख सकते हैं कि कैसा दिख रहा है, यहाँ पे नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट है। नोड्स जो है, नोड और इंटरनोड क्या होता है? नोड जो है वो क्या है? जहाँ से आपको बहुत सारे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हुए दिख रहे हैं ना, वो क्या है? नोड है। और जो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है वो सब क्या है? इंटरनोड है, ओके। अब उसको ही जूम करके दिखाया गया है पिक्चर में, जहाँ पे लिखा है ऊगोनियम एंड एंथ्रीडियम। अब ये ऊगोनियम क्या है? इट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। ऊगोनियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंड द एंथ्रीडियम इज मेल सेक्स ऑर्गन। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैरा। एंड देखो ये जो है स्पाइरोगायरा है, ये कैसा दिख रहा है? फिलामेंट जैसा दिख रहा है। मैंने आपको बताया कि स्पाइरोगायरा जो है वो फिलामेंटस रहता है उसका बॉडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट इज फिलामेंटस। बट ये सिंगल सेल से बना है क्या? नहीं, इट इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। इट इज मल्टी सेलुलर बट फिलामेंटस। और ये जो स्पाइरोगायरा है इट इज अनब्रांच्ड। यहाँ पे आपको ब्रांचेस देखने नहीं मिलेंगे फिलामेंट्स में।
अब स्पायरोगायरा में आप देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अच्छा, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या है, एक म्यूसिलेजिनस शीथ प्रेजेंट है जो कि आउटर कवरिंग है। उसके बाद आप देखेंगे तो क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है, फिर साइटोप्लाज्म है, देन इसमें वैक्यूल प्रेजेंट है, ओके, पायरेनॉइड्स हैं जो कि फूड स्टोर करेगा। देन क्लोरोप्लास्ट आप देख सकते हैं कैसा अरेंज है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रीन कलर का आपको बैंड जैसा बहुत सारे स्पाइरली अरेंज्ड ऐसा दिख रहा है रिबन लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या है, वो एक्चुअल में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो वो कैसा दिख रहा है, स्पाइरली अरेंज्ड। सो स्पायरोगायरा कंसिस्ट ऑफ स्पाइरली अरेंज्ड क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है स्पायरोगायरा, ओके। और उसके बाद इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। देन इफ वी सी तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन भी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्पायरोगायरा। नाउ नेक्स्ट इज फियोफाइसी। अब फियोफाइसी को इट इज ऑल्सो सेड टू बी एज अ ब्राउन एल्गे। क्या बोलेंगे, ब्राउन एल्गे। ये जो फियोफाइसी है ये कहाँ पाया जाता है, मोस्टली दे आर फाउंड इन मरीन, ओके, मरीन वाटर, देन रेयरली फ्रेश वाटर, ओके। अब ये जो क्लोरोफाइसी था वो क्या था, ज्यादा करके फ्रेश वाटर में पाया जाता था, लेकिन फियोफाइसी जो है ये दे आर मोस्टली फाउंड इन मरीन वाटर, रेयरली फ्रेश वाटर। अब ये इसका बॉडी कैसा रहेगा, इट इज सिंपल भी रह सकता है, ब्रांच्ड रह सकता है, इट कैन बी फिलामेंटस। अब ब्रांच्ड और फिलामेंटस में एग्जाम्पल क्या है, एक्टोकार्पस। ब्रांच्ड और फिलामेंटस में एग्जाम्पल क्या है, एक्टोकार्पस। और प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड मतलब कि बहुत ही ज्यादा ब्रांचेस अगर रहे देखने मिलेगा तो किस में रहेगा वो, पेटालोनिया, ओके। पेटालोनिया में क्या रहेगा, बहुत सारे ब्रांचेस देखने मिलेंगे, सो दे आर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। देन सेल वॉल। अब इसमें सेल वॉल किससे बना है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, फ्यूकेंस एंड एल्जिन। सो सेल वॉल हैज सेलुलोज, फ्यूकेंस एंड एल्जिन, ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं सेल वॉल में। Now the next is what, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजैंथिन। अब ये जो फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट है इसकी वजह से ही क्या है, ये फियोफाइसी ब्राउन कलर का दिखता है, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी एज अ ब्राउन एल्गे। फ्यूकोजैंथिन के वजह से ही ये ब्राउन कलर का दिखता है। Now the next point is what, stored food material। इसमें stored food material क्या है, मैनेटॉल, लैमिनेरिया एंड स्टार्च। तो ये चीजें क्या है, दीज आर द स्टोर्ड फूड मटेरियल इन केस ऑफ द फियोफाइसी मेंबर। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, बॉडी। इसका बॉडी कैसा है, कैसा दिखेगा ये देखने में, बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू होल्ड फास्ट, स्टॉक एंड फ्रॉन। अब ये जो होल्ड फास्ट है ये क्या रहेगा, विद द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट ये सबस्ट्रेटम को अटैच करेगा, मतलब जहां पे भी ये ग्रो हो रहा है। द नेक्स्ट इज व्हाट, स्टॉक। छोटा सा स्टॉक प्रेजेंट है, लीफ में कैसा रहता है स्टॉक, डंडी रहती है लीफ में, तो इसमें क्या है, इसमें भी वैसे ही छोटी सी डंडी प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे स्टॉक। आई विल शो यू पिक्चर, बाद में आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। सो दिस स्टॉक इज सेड टू बी एज अ स्टाइप। स्टॉक को क्या बोलेंगे, स्टाइप। अब लास्ट में क्या प्रेजेंट है, फ्रंट। ये जो फ्रंट है ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्टली लीफ नहीं बोल रही, बट आप अगर पिक्चर देखोगे तो आपको लीफ जैसा दिखेगा, तो वो पर्टिकुलर पार्ट को क्या बोलेंगे, फ्रंट। अब ये इसको लैमिना भी बोलते हैं, ओके। आप कोई भी लीफ को लैमिना बोल सकते हैं जो निडल लाइक ना रहे। अगर निडल जैसा है तो उसे लैमिना नहीं बोलेंगे, जो लीफ फ्लैट रहेगा आप उसको लैमिना बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो लैमिना है उसको क्या बोला जाएगा, फ्रंट। तो इसका जो प्लांट इसका जो बॉडी है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू होल्ड फास्ट, स्टॉक विच इज ऑल्सो सेड टू बी एज अ स्टाइप, एंड द लास्ट इज फ्रंट, उसको और क्या बोलेंगे, लैमिना। अब इसका जो यूजेस है वो क्या है, इट इज यूज्ड एज फूड। इसको एज अ फूड भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लैमिनेरिया एंड सरगैसम। लैमिनेरिया और सरगैसम ये दोनों चीजें एज अ फूड यूज की जाती हैं। नाउ दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोकोलॉइड के प्रोडक्शन के लिए क्या कौन कौन से एल्गे यूज होते हैं, एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस। दीज टू आर द एग्जाम्पल्स दे आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स, ओके। सी हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लैमिनेरिया। अब यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि होल्ड फास्ट एक ऐसा चीज है जो कि अटैच करेगा सबस्ट्रेटम को। उसके बाद आपको एक
छोटी सी डंडी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, सो इट इज सेड टू बी एज अ स्टाइप, ये एक स्टॉक है। ओके, उसके बाद लीफ जैसा कुछ तो स्ट्रक्चर है, तो उसे क्या बोलेंगे, फ्रंट, ये तो लैमिना। सो इट लुक्स लाइक दिस। उसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर है वो किसकी है, सर्गेसम। अब जो सर्गेसम है, मैंने आपको बताया कि ये सी वीड है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, इसका जो लेंथ है इट इज़ मोर देन 60 मीटर। सो यू कैन इमेजिन कि ये कितना ज़्यादा ग्रो होता है सी में। इट इज़ एज अ सी वीड। ओके, तो बट इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फूड। नाउ द लास्ट पिक्चर इज ऑफ फ्यूकस। अब जो फ्यूकस है वो ऐसा दिखता है। Okay, now the last one is what, rhodophysi. So rhodophysi is also said to be as a red algae. rhodophysi को क्या बोलते हैं, red algae. अब ये कहाँ पे पाया जाता है, they are mostly found in marine as well as fresh water. ये दोनों जगह पाए जाएंगे, मरीन में भी और फ्रेश वाटर में भी। लेकिन कहाँ पे, ऑन द सरफेस या तो डीप सी में, एंड इन ब्रैकिश वाटर ऑल्सो। ओके, तो ये सरफेस पे पाए जाएंगे, ये तो एकदम से डीप सी में पाए जाएंगे, और ब्रैकिश वाटर में भी पाए जाते हैं। अब इसका जो प्लांट बॉडी है ये कैसा है, थैलॉइड। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। इसका मतलब क्या होता है कि इसका प्लांट बॉडी, दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब इसमें जो पिगमेंट्स हैं वो कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोइरिथ्रिन। अब ये जो रेड कलर है ये कौन से पिगमेंट की वजह से आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन की वजह से ही ये रेड कलर का दिखता है। नाउ द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ओके, दे आर ग्लूड विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेल वॉल किससे बना है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। दे आर ग्लूड विथ अदर with the help of carbohydrates. Next is stored food material. Stored food material क्या है इसमें, it is Floridian starch. अब इसका uses क्या है, rhodophysi का uses क्या है, so the uses is they are used as a solidifying agent. मतलब कोई भी लिक्विड है उसको अगर आपको सॉलिड में कन्वर्ट करना है, ये जेली में कन्वर्ट करना है, तो आप अगार अगार यूज़ कर सकते हैं। ये उसे रेड एल्गे भी बोल सकते हैं, आप रेड एल्गे यूज़ कर सकते हैं। रेड एल्गे से ही क्या बनता है, अगार अगार। ओके, सो दिस अगार अगार इज यूज्ड एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। किसी भी लिक्विड को क्या कर सकते हैं, सॉलिड कर सकते हैं। अगर वही अगार अगार सी या डायरेक्टली एल्गे यूज नहीं होगा, वो एल्गे से क्या बनाया जाता है, पाउडर बनाया जाता है। वो पाउडर हम यूज करते हैं एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। तो अगर वो पाउडर को हम वो लिक्विड में कम डालेंगे तो वो जेली जैसा कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उसी पाउडर को हम ज़्यादा डाल देंगे, ज़्यादा मतलब कि जितना डालना चाहिए सॉलिड बनाने के लिए, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो अगार अगार है ये मेनली यूज़ किया जाता है सॉलिडिफाई करने के लिए, किसको, टिश्यू कल्चर मीडियम। टिश्यू कल्चर के टाइम में जो भी मीडिया यूज़ किया जाता है उसको सॉलिडिफाई करने के लिए मेनली अगार अगार यूज़ करते हैं। इन दिस द एग्जाम्पल इज कॉन्ड्रस, बाट्राकोस्पर्मम, पोरफायरा, जेलिडियम, ग्रासिलेरिया, पॉलीसाइफोनिया, एक्सेट्रा। सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स इन केस ऑफ द रेड एल्गे। अब ये जो अगार अगार है ये मेनली जेलिडियम से, ग्रासिलेरिया से बनाया जाता है। सी दिस इज द पिक्चर ऑफ बाट्राकोस्पर्मम। पहला वाला जो पिक्चर है इट इज ऑफ बाट्राकोस्पर्मम। देन नेक्स्ट इज यू कैन सी इट इज ऑफ पॉलीसेफोनिया। ओके, अब ये जो लास्ट वाला पिक्चर है इट इज ऑफ ग्रासिलेरिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द Thallophyta. Okay, this was all about division Thallophyta that we have completed. Now next video will be of division Bryophyta.